क्या करते हैं आप? सर ऑटो चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। आपके पास अपना घर नहीं है, अपना बिल्कुल नहीं है सर, भाड़ा में रेंट। कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं और कितनी एक मान लिया ऑटो चलाते हैं, आपको घर का आवंटन मान लिया, अभी तक तो इन्होंने आवंटन कर दिया, मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, कितनी खुशी है ये बताइए? खुशी हमें बहुत है सर इस बात के लिए कि हम लोग बहुत नॉर्मल आदमी है, खाने को जुटाते हैं तो भाड़ा का नहीं होता है, भाड़ा को जुटाते हैं तो खाने का नहीं होता है। इसमें हम लोग का 3 बच्चा है, बेटी है, एक मिसेस है। इसी तरह से हम लोग संघर्ष करके चल रहे हैं कि हम लोग को घर मिल जाएगा तो इससे बड़ा खुशी हम लोग को और क्या है। ये सबसे अच्छा ये है कि आजकल के दिन में जो बाल बच्चा माँ बाप को नहीं देखते हैं, कम से कम बुढ़ापे में माँ बाप एक जगह अपने रह लेंगे, इसके लिए बहुत ही अच्छा स्कीम है। कभी सोचा था कि घर अपना होगा इस समय? नहीं, हम लोग तो नहीं सोचे थे, और लेकिन ईमानदारी से बना के अगर दे देते हैं तो कितनी बहुत- खुशी होगी? बहुत खुशी होगी। 3500 रुपया घर का भाड़ा देते हैं, कभी 2500 रुपया, ये घर खाली करो घर, बहुत दुख होता है, लेकिन अभी घर अपना हो जाने से बहुत अच्छा रहे। खुशी तो है, ये बहुत है। इतना कम दाम में आज के समय में, इतनी महंगाई में अगर घर मिल जाए किसी को, आराम से मिल जाए, अगर उसमें कुछ ऊपरी आमदनी कोई ना दे पाए, घूस ना दे, तो बहुत अच्छा है। थोड़ा दे के भी मिल जाए वो भी अच्छा है। अब सब कुछ करके भी ना मिले तो बहुत खराब है। गरीब आदमी के लिए घर का सपना कितना बड़ा सपना है बताइए? थोड़ा बहुत बड़ा सपना है सर, छोड़ा नहीं, बहुत बड़ा सपना। अगर हो जाएगा तो हम लोग जो कमाएंगे ना सर, कम से कम चैन से खा लेंगे, चैन से खा लेंगे। क्योंकि ऐसा भी स्थिति में खड़ा है कि खाने के लिए बचाते हैं तो भाड़ा देना है, भाड़ा बचाते हैं तो खाने के लिए देना है। कोई परेशानी आ रही, घर वाला मेरे मर गए हैं, 20,000 में 20 हम लोग कम खा के भी किस्ती भरेंगे, लेकिन घर अपना हो जाए तो हम लोग को बहुत खुशी है। खाने पीने का हम लोग को नहीं, हम लोग खाना जो भी मिलेगा खा लेंगे, लेकिन घर अपना हो वही है जाए कि घर अपना होना चाहिए, घर में हम सूखी रोटी भी खा लें, लेकिन खा लेंगे। मेरे सामने हम लोग 5 हैं, 3 बच्चे हैं, हम लोग भाड़ा में रहते हैं। और हम लोग तो एक बार मान लीजिए 20,000 इधर उधर करके भर भी दिए, तो 1 लाख अगर भरना हुआ तो हम लोग नहीं सकेंगे। 4,31,000 टोटल मान आपका लीजिए एक बार में अगर ज़्यादा भरना पड़ा तो नहीं हो पाएगा। 20,000 मान लीजिए किसी से भी, रिश्तेदारी से, चाहे जैसे भी हम लोग कर्जा लेके भर देंगे, लेकिन 1 लाख अगर कैश भरना पड़ा तो वो नहीं सकेंगे। नमस्कार, सुशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज हम लोग जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया एक कमेटी का कार्यालय है और पीछे जो आप काउंटर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास का जो आवंटन हुआ था, आपने 2 दिन पहले देखा था, तो वहाँ पर लॉटरी जो निकला था उसके बाद यहाँ पर, लेकिन उस दिन सभी लोगों को ये पता नहीं था कि किसको कौन सा फ्लैट मिल रहा है। तो अभी सबको ये लोग नंबर यहाँ पर दे रहे हैं और जिन लोगों का फ्लैट निकला है वो लोग यहाँ पर आए हुए हैं और अपना अपना नंबर लेकर फिर वहाँ पर देखने के लिए जा रहे हैं। हालांकि कई ऐसे लोग हैं जो अभी भी जो है फॉर्म के लिए यहाँ पर आए हैं कि वो उनको प्रधानमंत्री आवास योजना का अप्लाई करना है। 2019 में एक बार सर्वे हुआ था और 200 रुपये लेकर फॉर्म भरा गया था। बहुत सारे वैसे लोग हैं और उन्हें नहीं पता था कि फिर से दोबारा अप्लाई करना था और 5,000 रुपये जमा करना था। कुछ लोग वैसे भी हैं। 200 रुपये जमा करने वाले कौन थे? आप ही थे ना? हाँ हाँ, बताइए। ये सर 200 वाला में हमें कुछ समझ में नहीं आया। बागू राटू का ऑफर था, तो फिर बाद में ऑफर आया 5,000 रुपये जमा करने का। तो ये कहाँ पर जमा, इसको तो जमा मैं कर दिया हूँ, लेकिन ये घर कहाँ पर मिलेगा ये अभी तक मुझे मालूम नहीं है। अभी आपको नंबर दिया कि नहीं? हाँ, उन्होंने अभी दिया? सर हमें नंबर दिया, B3 है, हाँ। ब्लॉक नंबर ये है सर, देख लीजिए। अच्छा, B3318 3rd फ्लोर, ये आपको इन्होंने आवंटन किया है। तो प्रधानमंत्री आवास अभी बन रहा है बिरसा नगर में, हाँ जी। ठीक है, हाँ। एक ही जगह बन रहा है, तो वहीं पर आवंटन होगा, अच्छा, ठीक है। तो अभी क्या कुछ बोला गया? अभी अभी बस यही बोला गया, मैं आपको यही नंबर दे रहा हूँ, इसी नंबर पे आपको कॉल किया जाएगा, तो आपको बुलावा जाएगा, तो फिर आपको घर का आपको सर्टिफिकेट। 20,000 रुपया भी तो जमा करना है ना? हाँ सर, इसका मतलब। 20,000 रुपया भी जमा करना है, तो जैसा वो लोग बोलेंगे तब ना हम लोग सर उस हिसाब से पैसा जमा करेंगे। अभी 20,000 का चिकित्सा। क्या करते हैं आप? सर ऑटो चलाते हैं, ऑटो चलाते हैं। आपके पास अपना घर नहीं है, अपना बिल्कुल नहीं है सर, भाड़ा में रेंट। कैसे रहते हैं, क्या रहते हैं और कितनी एक मान लिया ऑटो चलाते हैं, आपको घर का आवंटन मान लिया, अभी तक तो इन्होंने आवंटन कर दिया, मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, कितनी खुशी है ये बताइए? खुशी हमें बहुत है सर इस बात के लिए कि हम लोग बहुत नॉर्मल आदमी है, खाने को जुटाते हैं तो भाड़ा का नहीं होता है, भाड़ा को जुटाते हैं तो खाने का नहीं होता है। इसमें हम लोग का 3 बच्चा है, बेटी है, एक मिसेस है। इसी तरह से हम लोग संघर्ष करके चल रहे हैं कि हम लोग को घर मिल जाएगा तो इससे बड़ा खुशी हम लोग को और क्या है। भाड़ा देने से कभी सोचा था कि घर अपना होगा इस शहर में? नहीं, हम लोग तो नहीं सोचे थे, और लेकिन ईमानदारी से बना के अगर दे देते हैं तो हम तो लोग को कितनी खुशी होगी? बहुत खुशी होगी। हम्म। 3500 रुपया घर का भाड़ा देते हैं, कभी 2500 रुपया, ये घर खाली करो घर,
बहुत दुख होता है, लेकिन अभी घर अपना हो जाने से बहुत अच्छा रहेगा। खुशी हो रही है। तो ठीक है, हालांकि टाइम लगेगा बनने में। बच्चे क्या कर रहे हैं आपके? बच्चे सर बच्चे तीन चार बेटी तीन का शादी कर दिए, तीन का घर में है तो थोड़ा बहुत काम उम करती है अपना, घर में काम फिर वो करते हैं, फिर हम भी घर में बैठे गरीब आदमी के लिए घर का सपना कितना बड़ा सपना है, बताइए थोड़ा बहुत बताइए। बड़ा सपना है सर, छोड़ा नहीं, बहुत बड़ा सपना। अगर हो जाएगा तो हम लोग जो कमाएंगे ना सर, कम से कम चैन से खा लेंगे, चैन से खा लेंगे। क्योंकि ऐसा भी स्थिति में खड़ा है कि खाने के लिए बचाते हैं तो भाड़ा देना है, भाड़ा बचाते हैं तो खाने के लिए देना है। अब भाड़ा सर बिना लेने रहने लॉकडाउन जा जाता आपत्ति पड़ जाता। बहुत बहुत आपत्ति है। लॉकडाउन से तो और हम लोग दुखी हो गया सर। एक का तो मैं 20,000 रुपये पैसे तैसे कर्जा करके ला के उसको क्लियर किया, तो सर हम लोग घर फिर दूसरा खाली करके दूसरा जगह गए। इस स्थिति में है हम तो लोग। कैसे घर लेंगे आप? मान लीजिए लोन लेंगे कि क्या, पैसा किस तरीके से करेंगे? सर हम लोग तो सर बैंक वाले बोले हैं कि हम लोग लोन देंगे, तो हम लोग लोन से घर लेंगे, और जो हमारा कैपेसिटी हम अपने कैपेसिटी से हम उसका स्कीम भर देंगे। छोटा छोटा टुकड़ा। हाँ वैसी भरेंगे सर। अगर वो कहेंगे कि हमको कोटा में साल का 20,000 25,000 दिए तो मैं नहीं सकूंगा, नहीं सकेंगे। कम खा के भी हम लोग किस्ती भरेंगे सर, हाँ बोलिए। हम लोग कम खा के भी किस्ती भरेंगे, लेकिन घर अपना हो जाए तो हम लोग को बहुत खुशी है। खाने पीने का हम लोग को नहीं, हम लोग खाना जो भी मिलेगा खा लेंगे, लेकिन घर अपना मतलब हो वही जाए, है कि घर अपना होना चाहिए, घर में हम सूखी रोटी भी खा लें, लेकिन खा ले। घर अपना होना चाहिए, किस्ती भर दे, हम लोग का अपना हो जाए, बस हम लोग ये- यही चाह रहे ये हैं। सपना है उन गरीब और आम आदमी का, जिसके लिए योजना तो बनाया गया है, बहुत ही सुंदर योजना, लेकिन उसे धरातल पर उतारा जाए तो आप समझ लीजिए कि कितने लोगों को, कितने परिवारों का आशीष और दुआ मिलेगा, जो लोग भी इस काम में लगे हैं। लेकिन बात ऐसी है ना, यहाँ पर तो 1 रुपये के जो फॉर्म फ्री में मिलना चाहिए, लोग उसमें भी धांधली कर रहे हैं और सीधे जो है जोरेक्स दुकान का पता बता देते हैं, जहाँ 1 रुपये वाला फॉर्म जो फ्री में मिलना चाहिए वो 10 रुपये में वो मिल रहा है। बस ईमानदारी बस हमारी यहीं पर टेस्ट हो जाती है कि हम कितने जो है ईमानदार है। और भी लोगों से हम बात करेंगे। भैया आपको मिल गया घर, आवंटन हुआ? घर तो नहीं मिला है, लेकिन ना वहाँ पे नेट पे आया हुआ है। हाँ नाम आ गया आपका? हाँ इन्होंने नंबर बता दिया हाँ, इन्होंने नंबर बता दिया कि है। आपका फ्लैट नंबर कितना है, क्या है? हाँ हाँ जी, ये तो नेट पे आई है। हाँ अच्छा, नेट पर है। यहाँ भी इन्होंने इन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बोला कि फोन करके बताएंगे आप लोग को आपका जो अभी तक क्या क्या प्रोसेस आपने किया था घर के लिए? वही अकाउंट में जो पैसा 5,000 रुपये जमा करना था। 5,000 रुपये जमा करना था, आपने कर दिया। हाँ, उसके बाद कॉल करके मुझे 23 तारीख को बुलाया गया था वहाँ। आप वहाँ गए थे? हाँ, सूर्य मंदिर में जहाँ उस दिन तो कुछ नहीं मिला था, पता नहीं, वो खाली लॉटरी हुआ था। वहाँ बड़ा था लॉटरी, और कैसे हो रहा था लॉटरी वो भी नहीं मालूम था। पता चल रहा था कि यहाँ जैसे हम लोग अभी लॉटरी इन्होंने जो फ्लोर बताया है, आपने आपको बताया कितना फ्लोर में मिल रहा है, कौन सा ये सब नेट पे मिली है। हाँ नेट में पता चला। वो मुझे देखा, अभी ने देखा भी नहीं लिस्ट है। में नाम आ रहा था, ऐसे दिख रहा था खाली कि किसका किसका निकला हुआ, ऐसे लिस्ट में जो टीवी वाला बड़ा वाला था ना स्क्रीन में, उसमें दिख रहा था खाली। लेकिन जब बोले हैं तो मिलेगा ही। चलिए, घर इन्होंने बोला है और मिलना भी चाहिए, इसलिए कि जिसके लिए इतना सारी कुछ हो रहा है तो मिलना भी चाहिए। ये बताइए, घर मिलने से कितना फर्क पड़ेगा जीवन पर? जीवन में बहुत फर्क मिलने पड़ेगा, कारण बच्चों को घर मिल जाएगा, घर की टेंशन हट जाएगी, रेंट से बच जाएंगे हम सब। बच्चों को सिर्फ पढ़ाना रहेगा, रोटी का टेंशन रहेगा। और क्या करते हैं आप दोनों? आप साथ में ही हैं? भाई बहन है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो सिक्योरिटी का जॉब करते हैं। का जॉब करते हैं। और आप भी काम करते हैं? नहीं, मैं तो काम नहीं करती हूँ। मेरे जैसे अभी कई लोगों से बात बोल रहे थे कि भाई एक सपना पूरा होने के जैसा है, हमारे लिए घर की बात सबसे बड़ा है, इसलिए कि हम अब इतना नहीं कमाते हैं कि घर के सपना देख पाते हैं। देखिए, हर इंसान का घर का एक शौक तो होता है मनुष्य को कि घर होना चाहिए। हाँ, लेकिन अभी ना आदमी उतना कमा नहीं पा रहा, घर बना नहीं पा रहा, घर की रोटी का ही जुगाड़ में कपड़े में ही रह जा रहे हैं, तो घर तो मिल नहीं पा रहा है। और खर्च भी बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, बच्चों को फीस देना है, खाने का जुगाड़ करना कैसे है। लेंगे? अगर मान ली मिलेगा तो लोन से, कि आप उतने पैसे जुटाएंगे? नहीं, काम करके सब काम करेंगे, काम करके पैसे देंगे। हाँ, देखिए, अगर जैसा लगेगा इनको ऐसे कि लोन एक बार में हमको 1 लाख रुपया चाहिए, तब तो लोन लेना पड़ेगा। उनको लगेगा कि भाई आप हर महीना 2,000 3,000 जैसे रेंट देते हैं, उस हिसाब से दीजिए, उस हिसाब से दीजिए, रेंट के हिसाब से दीजिए, तो रेंट के हिसाब से दे के चुकता कर दिया जाएगा आराम से। अगर उसको अगर डिमांड रहेगा कि नहीं, अभी जैसे किसी ने बोला घर घुसने के लिए 25,000 चाहिए, वो तो 25,000 रहने नहीं हो जाएगा किसी भी तरह से, क्योंकि कितनों भी गरीब है उसके घर में 25,000 व्यवस्था करने से भी हो जाएगा। अब वो जैसे कि 1.5 लाख की 1,10,000 का जैसे 4 किस्त बोला गया है कि उन्होंने किया है कि अगर 1,10,000 1,10,000 का दीजिएगा तो 4,30,000 रुपये आपको देना है। मैंने 5,000 पहले दिया, 25,000 घुसा तो 30,000 तो मैंने क्लियर कर दिया। अब रह गया 1 लाख का सवाल।
एक एक, लाख ना? हाँ 4 लाख का था मैंने 4,31,000 आपको देना है। 31,000 है, 4,31,000 लिखा हुआ था। 4,31,000 की 30,000 ऐसी कुछ है। तो मैंने 5,000 पहले दिया, 25,000 घुसते साथ दिया तो 30,000 क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से 4 लाख रुपए का एक 4 लाख रुपए आपको मोटा मोटी बजट है। 4 लाख का बजट हमको देना, अगर उसने कहेगा कि आप इसको साल में 4,000 के हिसाब से 12×5 60, 12×72 उसी रेंज से अगर देना है तो आदमी किसी से एडजस्ट होगा नहीं भी हो सकता है ना, तब तो इसके लिए लोन लेना ही पड़ेगा। अरे इसको अगर वो बोलेगा कि हमको एक बार में 1 लाख रुपए चाहिए, तब तो हर हाल में आपके हिसाब से कैसा होना चाहिए? बैंक से लोन लेकर हुई है या सरकार को इस तरह के किस्त बांध देना चाहिए कि भाई 55,000 दीजिए? कैसा होना चाहिए? नहीं, वो तो मैं सुविधा हो। खुद ही काम करके ही दूंगी भाई। मुझे तो देखिए इतना एक बार में तो देना संभव नहीं है ना। गरीब आदमी जब किसी को बैंक के सपोर्ट से लेना चाहिए या खुद को इनको 5,000 का किस्त बांध देना चाहिए? जिससे देखिए, सुविधा यदि काम करके सक्षम है तो ना, फिर तो अपना काम करके ही पैसे देंगे, लोन तो नहीं लेंगे। और नहीं यदि सकेंगे तो फिर तो लोन लेना ही पड़ेगा ना। बैंक सरकार क्या करेगी अब? नहीं, लोन तो लोन तो मिलेगी, हाँ। अगर वो बोलेगी बारी बारी से, बारी बारी से। हाँ ना, बैंक अगर बोलेगी कि जैसे कि आप जैसे देना चाहते हैं 30 साल में दीजिए, 25 साल में दीजिए, 2-2 हज़ार करके दीजिए, हम लेने के सक्षम है तो ऐसे देने में सुविधा हम लोग के लिए रहेगा, सबसे ज़्यादा सुविधा रहेगा। अगर ऐसे सक्षम नहीं है लेने के लिए तो फिर हमको बैंक से लोन लेना ही पड़ेगा हर हाल में। सही बात है। हाँ बोलिए आप अंकल। बोल रहे थे, ये सबसे अच्छा ये है कि आजकल के दिन में जो बाल बच्चा माँ बाप को नहीं देखते हैं, कम से कम बुढ़ापे में माँ बाप एक जगह अपने रह लेंगे, इसके लिए बहुत ही अच्छा स्कीम है। किराए के घर में रहने में लोगों को क्या दिक्कतें होती हैं? इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया किराया देते हैं लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमान को ठेस पहुँचता है कि देखिए, समय से अगर इनकम नहीं हो, पैसा नहीं आ रहा या बहुत सारा चीज़ भाड़ा के ऊपर में है, नहीं दे सके तो बहुत दिक्कत होती है। बहुत सारे बात सुनाते हैं लोग कि अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो घर खाली कर दो, ये चल जाओ, कर लो, तो स्वाभिमान तो लगेगा ही, पहुँचेगा ही, ठेस तो लगता ही है। यही सारा चीज़ है, मजबूरी है लेकिन हाँ मजबूरी आ रही है। तो बहुत ही अच्छा काम हुआ है सरकार की तरफ से। बस ईमानदारी से बनकर बस मिल जाए। ईमानदारी से बनकर, हमने तो जाकर देखे भी है, ईमानदारी से बन भी रहा, ठीक ही है। काम तो जोर शोर से है ही, बहुत जोर शोर से काम है। आप लोग फॉर्म के लिए आए हैं? हाँ, फॉर्म क्या के- दिक्कत हो रहा है? फॉर्म बोल रहे हैं कि 10 नंबर काउंटर में मिलेगा, उधर मिलेगा, इधर मिलेगा। आप वेबसाइट का पता बता लीजिए, लोग खुद ही प्रिंट मार लेगा, है ना? हाँ, एक हाँ। नहीं, कोई जेरॉक्स दुकान बोल रहे हैं, पूरा प्रॉपर बता भी नहीं रहे हैं कि महावीर ट्रेडर्स है। पता नहीं अब कौन खोजने जाएगा इसमें। चलिए, हमको तो जानकारी, हम खोज लेंगे, बाकी औरत बेचारी कहाँ से खोजेगी? समझने का चीज़ है। अभी खाली उपदेश ही दे रहे हैं। वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि वो लोग ऐसा नहीं कर रहे, बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। लेकिन जो जेरॉक्स वाला चीज़ है, जो 1 रुपए का चीज़ है, वो कम से कम यहाँ पे होना चाहिए। भले लॉटरी में घर मिले, 6 लाख का घर ले रहे हैं, 4,31,000 का, तो कम से कम उतना दरिया देने एकदम 1 रुपए का फॉर्म के लिए लोग परेशान हो, वो नहीं होना चाहिए। घर मिले ना मिले वो दूसरा चीज़ है, लेकिन जो पहला स्टेज है, जो पहला प्रोसेस है, उसी में फेल है हम लोग, उसी में फेल है ना। ये समस्या है बस यहाँ। घर को लेकर कैसी उम्मीद है और कितनी क्या खुशी है, थोड़ा बताइए। खुशी तो है, ये बहुत है। इतना कम दाम में, आज के समय में, इतनी महंगाई में अगर घर मिल जाए किसी को, आराम से मिल जाए, अगर उसमें कुछ ऊपरी आमदनी कोई ना दे पाए, घूस ना दे, तो बहुत अच्छा है। थोड़ा दे के भी मिल जाए वो भी अच्छा है। अब सब कुछ करके भी ना मिले तो बहुत खराब है। कई लोगों के लिए समस्या है। और जैसा कि आपने अभी एक अंकल हमें अपनी स्टोरी सुना रहे थे कि जब हम बैंक में गए तो बैंक ने कहा कि लोन तो तभी मिलेगा जब आप ग्रांटर लेकर आइएगा। तो वैसे में बहुत सारे लोगों का दिक्कतें हैं जो स्थायी रूप से काम कर रहे हैं, जो डेली मजदूरी कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, या कोई सब्जी या रेहड़ी का ठेला लगा रहा है, वो गारंटी या गारंटर कहाँ से लेकर आएगा? तो कहीं ना कहीं उनके सपने को धक्का लगेगा। इसलिए इस बात को भी जिला प्रशासन और बैंक को समझना होगा कि आखिर कौन सा ऐसा रास्ता निकाला जाए कि इन जो सपना था कि भाई हम अंतिम व्यक्ति तक जिनके सर के ऊपर छत नहीं उनको देना है, तो आप वो गारंटी वाली जो फैक्ट है, जो तथ्य है, उसको हटाकर कोई बीच का रास्ता आपको अपनाना होगा, ताकि तभी इन लोगों का घर सुलभ तरीके से मिलेगा। नहीं तो सिर्फ अखबारों का हेडलाइन और शोहरत, चुनावों में बोलने के लिए, भाषण बाजी करने के लिए ही बनकर रह जाएगा, बताने के लिए कि हमने 4,000 या 10,000 आवंटन कर दिया, लेकिन हकीकत में बहुत सारे लोगों को नहीं मिल पाएगा। अगर इस तरह का ये बैंकों ने अगर रोड़ा अटकाया तो। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।